मुजफ्फरपुर के चर्चित गोविंद शर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नगर थाना क्षेत्र के आइकॉन टावर अपार्टमेंट में हुई सनसनीखेज गोलीकांड मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त कुमार रुंजय ओंकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे भूमि कारोबार, आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है। 31 मई 2026 की रात नगर थाना क्षेत्र स्थित आइकन टावर अपार्टमेंट में गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी के आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 321/26 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। तकनीकी एवं मानवीय आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में नामजद अभियुक्त कुमार रुंजय ओंकार थाना मीनापुर निवासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक गोविंद शर्मा और गिरफ्तार अभियुक्त के बीच भूमि कारोबार, आपसी रंजिश तथा इलाके में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर वाहन के स्वामित्व और हस्तांतरण को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद था, जिसका उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के घर की तलाशी के दौरान भूमि से जुड़े 30 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। वहीं घटनास्थल और आसपास के से एक फॉर्च्यूनर वाहन, 2 मोबाइल फोन, मृतक का मोबाइल फोन, 36,700 रुपये नकद, 5 जिंदा कारतूस, 5 मिस फायर कारतूस तथा 9 खोखे भी बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मृतक गोविंद शर्मा और गिरफ्तार अभियुक्त दोनों पूर्व में कई आपराधिक मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और मामले में अग्रतर कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस इस चर्चित हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर कई और अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में फरार अन्य आरोपियों तक कब तक पहुंचती है। दिनांक 31 मई को मुजफ्फरपुर नगर थाना अंतर्गत आइकॉन टावर अपार्टमेंट में हत्याकांड हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में नगर थाना में मृतक की पत्नी के बयान पे एक कांड दर्ज हुआ है और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त कुमार रंजय ओंकार की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक के जो अनुसंधान में बातें प्रकाश में आई हैं कि मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओंकार के बीच में जमीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, इसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओमकार के भाई के नाम पे है। वो इस ट्रांसफ़र को लेकर भी विवाद चल रहा था। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं अभियुक्त कुल 3 कांडों में सह-अभियुक्त रहा है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इसके अतिरिक्त 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मिठनपुरा थाना के जो रंगदारी का एक कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सह-अभियुक्त रहा है। अभियुक्त रंजय ओंकार के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और 30 अलग अलग जो ज़मीन के कागजात वहाँ जब्त हुए हैं और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगरतर जांच में अगर बातें प्रकाश में आएंगी तो ये मामला अलग से हम लोग ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि पीएमएलए की तरह इसमें कार्रवाई हो सके। कांड में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अगलतर अनुसंधान के लिए हमारी जो विशेष एसआईटी अभी लगातार सक्रिय है और वो कार्रवाई होगी। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में बताया गया कि 3 अलग अलग कांड है, 2 हत्या और 1 रंगदारी का। जो अन्य कांड है कि जो इसमें अगर एसोसिएशन है उसकी हम तलाश रहे हैं। घटनास्थल में जो के पास से जो फॉर्च्यूनर वाहन मिला है उसको भी सीज किया गया है और घटनास्थल से मृतक का एक मोबाइल और नगद कुछ 36,000 रुपये भी हम लोगों ने सीज किया हुआ है। आगे हम लोग जो भी प्रगति होगा केस में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसमें कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे क्या कुछ हुआ, ये अब तक खुलासा? अभी तक जो बातें प्रकाश में आई हैं कि उसी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे जो है अपराधी रह रहे थे। संख्या अभी स्पष्ट नहीं है और वहाँ से भी 2 टेट्रापैक शराब का मिला है, उसमें एक अलग सा एक कांड दर्ज हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वहाँ रह रहे थे और इसके आने के बाद फिर बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे, तो उसमें जांच की जा रही है। फुटेज वहाँ मिल नहीं पाया है, एक जो कैमरा लगा है उसमें कवरेज नहीं हुआ है,
तो हम लोग जो भी अभी तक बातें प्रकाश में आई हैं आप लोगों को बताया गया है कि पहले आगे से एक ही किया जा रहा था। ये तो संभव है, लेकिन जी महिला का सर क्या भूमिका जो उसमें निम्नलिखित किया गया है? ये अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। आरोप प्राथमिकी में बताया गया है कि पैसे को लेकर विवाद है महिला से, तो वो आगे जांच में फिर आएगा। क्या उपरांत महिला वहाँ पे थी क्या कुछ जाँच में? नहीं, ये कहना अभी कठिन है, ये भी प्रकाश में नहीं आई है। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है ना? अभी तक एक जो अभियुक्त है रंजन कुमार, उसके तो मृतक के पास से भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बरामद हो? नहीं, वहाँ घटनास्थल से कोई पेपर नहीं मिला है। और सोशल मीडिया पे भी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और इस अभियुक्त का नाम भी प्राथमिकी में है, तो फिर इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी और फिर जांच भी एफएसएल से करवाएंगे। सर दोनों में क्या संबंध है, कुछ जानकारी मिला है सर? ये पूर्व में मेरे ख्याल से एक ही क्राइम सिंडिकेट रहा है इनका, तो साथ में ही जो पहले काम करते थे, तो किसी कारणवश विवाद हुआ है।